पर ऑफ कोर्स हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल्स मांगेंगे आपसे। आपको याद है ऑडिशन जो आपको देना पड़ा था या सुरभि के लिए? सुरभि के लिए और ऑल्सो सर्कस के लिए। सर्कस का तो ऑडिशन बहुत ही मज़ेदार था बिकॉज एक्चुअली मेरी जो मतलब मुझे जिस रोल के लिए चुना था ना, उस रोल का स्क्रिप्ट नहीं था। इट वॉज दैट रोल की जो शाहरुख की फ्रेंड होती है जो उनके साथ आती है परदेश से, करेक्ट, वो जो रोल था वो बहुत छोटा रोल था। और उसकी स्क्रिप्ट तब जब मैं गई ऑडिशन के लिए तो उनको नहीं मिली, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मरिया की स्क्रिप्ट है तो उसके सीन पढ़ लो, हम जज कर पाएंगे। तो मैंने मरिया का स्क्रिप्ट पढ़ा और उनको वो रीडिंग इतना अच्छा लगा कि अजीज़ मिर्ज़ा सेड कि नहीं नहीं इनको लेना ही लेना चाहिए, यही मेरी मरिया है। सो दैट्स द आई जस्ट काइंड ऑफ गॉट इट। और अमोल गुप्ते हैड सजेस्टेड माय नेम, जो निर्देशक हैं। हाँ, और उन्होंने कभी मतलब मुझे देखा भी नहीं था। उनको सिर्फ मालूम था कि मैं थिएटर करती हूँ वगैरह, तो उन्होंने मरिया के लिए इतना शो खोज रहे थे सब लोग। और उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह की कॉन्सेप्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और निर्माता, निर्देशक, यही सब बैठ के, असिस्टेंट्स वगैरह सब बैठ के तय करते थे कि किसको लेना है। तो अमोल गुप्ते ने सजेस्ट किया कि इनको फ़ोन कर लिया जाए। तो और मज़े की बात है कि तब मतलब क्योंकि मुझे इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी, मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से एक हिसाब से आती हूँ, तो लकीली अजीज़ मिर्ज़ा मेरी मम्मी के स्कूल में थे। हाउ लवली। सो शी सेड नहीं द मिर्ज़ाज आर वेरी नाइस पीपल, तो देयर इज नो इशू, तुम आराम से जा सकते हो ऑडिशन के लिए। पेरेंट्स की भी पेरेंट्स आल्सो लाइक वैलिडेट कर दिया था कि वेरी मच। बट हाउ स्वीट। Of course we will talk about the way you were brought up and these decisions is such an important part of your journey, but tell me, because the chemistry with Shahrukh also was loved so much, right? Both of you were such fine actors. Shahrukh भी theatre से आए हैं, आप सबको पता ही होगा, आप theatre से ही आते थे। तो tell me उन दिनों how was that bond, that friendship, and of course I'm sure all of you are so proud कि फिर the बादशाह बन गए वो। Oh yes, we are very very proud. We are very proud. एंड मैं बताऊं कि ये जो उसका जो काम करने का तरीका था ना, वो तब भी इतना सिंसियरिटी से भरपूर था। उसको काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। वो सेट पे मतलब 100 क्या 200% देता था। और उसका एक ही लक्ष्य था कि जो भी सीन है उसको मतलब पूरी तरह से उसका रस निचोड़ के पेश करूं, यू नो। वो उसकी एटीट्यूड जो पहले दिन से मैंने देखी। और इन द बिगनिंग मतलब ही वॉज अ बिट स्केप्टिकल मेरे बारे में, बिकॉज मैंने कभी काम नहीं किया था और वो ऑलरेडी फौजी कर चुके थे। एक हिसाब से वो ऑलरेडी पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा। तो तब जब उन्होंने मेरा पहला सीन देखा जिसमें वो नहीं थे, पर उन्होंने देखा और फिर आके उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं इट वाज गुड, अच्छा किया तुमने। एंड देन द फन पार्ट ऑफ इट वाज द इम्प्रोवाइजेशंस। वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज एंड वी यूज्ड टू, बिकॉज बोथ फ्रॉम थिएटर, तो उसमें जो मज़ा आता था ना। दूसरी बात है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। और आदमी की सच में पहचान तब होती है जब जो आपसे कम प्रिविलेज लोग हैं उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है, उस पे आप जज कर सकते हो। क्योंकि जो आपसे बड़ा है उससे तो आप कुछ चाहते ही हैं ना, बिल्कुल अप्रूवल चाहते हैं, या वो मनी बैग्स हैं, या जो भी है कुछ ना कुछ वो आपके काम आ सकते हैं। जो आपसे कम प्रिविलेज हैं वो आपके काम नहीं आ सकते इन दैट सेंस। तो आप जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हो वो जज करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। एंड शाहरुख इज अ थॉर जेंटलमैन। This is something that we've heard. Everybody something to learn about. लेकिन कमाल की बात यह है कि हमको सच में मतलब वो हमेशा से कहते थे कि हमको बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं जाना, हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना, बिकॉज वो उनकी इच्छा ही नहीं थी। ही वॉज वेरी हैप्पी कि थिएटर कर लूँ या सीरियल्स कर लूँ, बहुत खुश थे उस दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी माता जी की ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में, yes. And he kind of completed her wish, which I think is fabulous. I mean, when you of course met him later, when he was what he became, I'm sure you all must have had that conversation, no? Sometimes when you meet him.
Not really, because I don't think he's the kind of person who wants to dwell in the past, and I appreciate that. Sure. Yeah, because he's, kind of worked really hard for what he's achieved. Yeah. ये अलग बात है कि आपके भाग्य से ज़्यादा आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उस तरह का कर्म नहीं करते तो आपको भाग्य का भी नहीं मिलेगा, So, very well put. But no, I'm sure, I know all of you are happy because when I meet Manoj or whether who have seen him in his struggling days, theatre days or and stuff, and his colleagues like you who worked in the initial days have one thing that he kind of makes us so proud because he has gone through the grind. Yes, he has. शुरुआत यहाँ से किया था. बिल्कुल, and he's still the same. That's why I'm so proud of him. कि मेहनत उतना ही करना. हाँ, मेहनत उतनी ही, अगर काम है तो वो काम तो जिस तरह से करते हैं वो नहीं चेंज हुआ, और दूसरी बात ये है कि लोगों को कंफर्टेबल करने का उनका तरीका वैसा ही है, ग्रेस उतनी ही है. So true. हम ग्रेस की बात कर रहे हैं, तो I will obviously talk about the grace that you have, and you've always been so graceful. मुझे लगता है the woman that sits in front of me today, some parts of it also comes from the way you brought up. Eventually you evolve, you have your own ideals. पर वो सब एक मायने होता है औरत की जिंदगी में. बिल्कुल. कि कहाँ से आप आ रही, शुरुआत कैसे होते, बचपन कैसे गुजरी, because we're emotional beings also. Yes. तो मुझे वहाँ उस टाइम की बातें करनी है, वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें से ऐसे कुछ कहानियाँ होंगी which kind of makes the woman who sits in front of me today. I owe my parents a lot, I would say, because मेरे जो माता पिता है, एक तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि आवाज़ ऊंची की या ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन बहुत था उनमें, बिकॉज वो खुद डिसिप्लिन थे. आप देखते हो, उदाहरण के तौर पे अपने माता पिता को मिसाल मानते हो और उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो जाता है. और मेरी आइडियल रही है मेरी माँ, मतलब वो तो मैं कहती हूँ ना कि मैं तो 1/4 भी नहीं हूँ मेरी माँ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि वो तो हर चीज़ करती है, कढ़ाई से लेके राइटिंग से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीतने तक वो सब कुछ करती हैं. और इस सब में उनकी प्रायोरिटी हम रहे हैं एक बच्चों के तौर पे. तो इतना सब कुछ करना, शांति से करना, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, हमारे घर में बड़ी खुशी का वातावरण था, विच मेड मी सो पॉजिटिव अबाउट लाइफ, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब मैं घर के अंदर जाती हूँ तो मुझे पूरा परिवार, एक सपोर्टिव परिवार मिलता है. दूसरी बात, आवाज़ की बात जो आपने कही, हमारी आवाज़ को कभी किसी ने दबाया ही नहीं घर पे. ये नहीं कहा कि हम माता पिता है इसलिए आपको सुनना है हमारी बात. क्यों सुनना है, इसके कारण दिए गए. अगर हमको उन कारणों से हम वाकिफ़ नहीं हैं सपोज़, तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता था. अब मेरी मम्मी समीक्षक हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ का समीक्षा होती थी. लव इट. इवन जो कलाकृति है, किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, वास्तुशिल्प हो या अपना थिएटर हो या सिनेमा हो या कोई भी चीज़, अगर हमको अच्छी भी नहीं लगी तो वो क्यों नहीं अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो भी क्यों नहीं, बिकॉज अच्छी नहीं लगने के कारण हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अच्छा लगना ये क्यों है, इसकी कारण के पीछे हम नहीं जाते. हमको लगता है अच्छा लग गया, लेकिन वो इंसिस्ट करती थी कि क्यों अच्छा लगा, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए. तो ये एक विचार करने की जो शक्ति बचपन से मिली है हमको. हमारी आवाज़ भी महत्वपूर्ण है. हम सिर्फ बच्चे हैं इसलिए हमको सिर्फ देखा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए, ये जो एक फ़िलॉसफी है, उस फ़िलॉसफी से हम बड़े नहीं हुए. तो वो जो आवाज़ की बात आप कह रही थी, मुझे वो इसलिए मतलब आसान लगती है वो चीज़ जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल लगती है. बिकॉज़ फिर उनके घरों में ये बोला गया है कि सहनशील रहो, सहो, ज़्यादा बोलो मत, चुप रहो. वैसा मेरे घर में था नहीं वातावरण, इसलिए मुझे ये सब करना बड़ा इजी हो जाता है.
और बाहर के लोग जब इसको इस तरह से देखते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती या ये कुछ ज़्यादा ही प्रश्न नहीं पूछती, यू नो, अगर मेरा कोई किरदार है और मैं जानना चाहती हूँ कि इस किरदार का पिछली ज़िंदगी कैसी होगी या अगली ज़िंदगी क्या होगी या कुछ भी, तो अगर सवाल हाँ वो इस तरह से देखा जाता है कि कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं करती। पर ये मेल एक्टर्स के साथ नहीं होता है, मुझे लगता है नॉट आसानी से नहीं होता। मतलब उनका ज़्यादा सुन लिया जाता है, उनके लिए भी फाइनली लोग थक जाते हैं